घरों में इस फिल्म को लगाया जाए, क्योंकि ये जो फिल्म है सच्ची घटना पर आधारित है और ये इस्लामिक कट्टरपंथी को दर्शाता है। जैसे आपने केरला फाइल देखी होगी, जिले पर बार बार धर्मांतरण का केस देखा जाता है, बार बार लव जिहाद का केस देखा जाता है, कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं होना है। इसलिए इस फिल्म को बनाया गया है। बनाने के बाद इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज कर दिया गया इस्लामिक कट्टरवाद। क्योंकि जो हिंदुओं के साथ जो गुजर रहा है, बेवजह कत्ल किया जा रहा है जिहादी मानसिकता लोगों के कारण, उसके बाद भी ये सच्चाई को दिखाने के लिए क्यों सरकार डर रही है नहीं जानते। लेकिन संपूर्ण दुर्ग जिले में और छत्तीसगढ़ में ये नजर आ रहा है कि कहीं कहीं किसी टाकीजों में ये चलाया जा रहा है। घटना पर आधारित ये फिल्म है उदयपुर फाइल, जो एक जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा एक गमछा पकड़कर, एक तिलक लगाकर, एक जनेऊ पहनकर एक जिहादी मानसिकता की फिल्म आप दिखाते हो। हकला का फिल्म दिखाते हो, एक भाईजान बन के एक तिलक लगाकर एक मटन खाता है उसकी फिल्म आप दिखाते हो। लेकिन हिंदू समाज पर आधारित जो फिल्म है, जो एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो ध्यान दे रहा है कि कैसे हिंदू समाज को बरगलाया जा रहा है, हिंदू समाज को कैसे ले जाया जा रहा है, हिंदू समाज को कैसे धर्मांतरण की ओर घिसाया जा रहा है कि आप झाड़ फूक करवा लो, आप पूजा पाठ करवा लो। उदयपुर फाइल्स एक मूवी आई है जिस पर नहीं लगाने का आरोप है, जिसके चलते बजरंग दल के कार्यकर्ता भारी आक्रोश है। और ये बताया जा रहा है कि जो मूवी है वो सत्य घटनाओं पर आधारित है। केंद्र से लेकर राज्य में जो है बीजेपी की सरकार है और ऐसे में जो कार्यकर्ता बजरंग दल के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जबकि अश्लील मूवी अगर चलती है तो उस पर रोकथाम नहीं होता है, जो समाज को स्वीकार नहीं होते, ऐसे मूवी को भी बखूबी दिखाया जाता है। लेकिन सत्य घटनाओं पर आधारित जो उदयपुर फाइल्स है, आखिर क्या कारण है, क्यों इसे रोकने का प्रयास किया जा रहा है, आखिर क्यों इस फिल्म को आम जनता तक पहुँचने से रोका जा रहा है। आप देख सकते बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, इनसे बात करते हैं क्यों इन लोग आक्रोशित हैं। जी सुनील, बताएंगे कि वजह क्या है इस फिल्म को रोकने का? ये तो सरकार समझेगी, और जो जिहादी मानसिकता के लोगों के बारे में जो पिक्चर बनी है, इसको तो हम चाहते हैं कि पूरे हिंदू समाज को दिखाया जाए ताकि इनको भय का माहौल है वो खत्म हो। और ये पता नहीं किस भय के कारण ये लोग हमारे पिक्चर देखने दे रहे हैं या नहीं चलने दे रहे हैं, ये तो सरकार जानेगी, लेकिन ये गलत है। क्योंकि जो हिंदुओं के साथ जो गुजर रहा है, बेवजह कत्ल किया जा रहा है जिहादी मानसिकता लोगों के कारण, उसके बाद भी ये सच्चाई को दिखाने के लिए क्यों सरकार डर रही है, क्या ये समझेगी। और हम अगर ये नहीं चलेगी पिक्चर, तो जितनी फोड़ता वाली पिक्चर है वो हम किसी टाकी में नहीं चलने देंगे। अभी तक कहाँ लगे मूवी? अभी तो यहाँ तो दुर्ग में है ही नहीं, और भिलाई में साथ एक या दो टाकीज में है, जबकि फोड़ता वाली पिक्चर हर एक दूसरे टाइम में लगती है। जो सच्चाई वाली पिक्चर उसमें बिल लगा रखे हैं। और कौन सा डर का माहौल है, टाकीज वालों के ऊपर कौन सा दबाव है, ये तो प्रशासन जानेगा। रामलोचन यहाँ पर मौजूद है, बजरंग दल के हैं। जी, पूरी विषय पर चर्चा हम करना चाह रहे हैं कि क्या है जो मूवी का नाम है, जो उदयपुर फाइल्स है, ऐसा क्या चीज है जिसको सरकार रोकना चाह रही है और क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं। और सत्य घटना पर आधारित है बोल रहे हैं, तो क्या सत्य है और किन सत्यों को जो है सरकार छुपाना चाह रही है? देखिए, सरकार इसमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। सरकार के द्वारा इसे बाकायदा सेंसर बोर्ड के द्वारा पास कर दिया गया है। ये फिल्म चलनी चाहिए कह के परमिशन मिल गई है। सिनेमा घरों के द्वारा या यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा होगा, हम ये नहीं जानते। लेकिन संपूर्ण दुर्ग जिले में और छत्तीसगढ़ में ये नजर आ रहा है कि कहीं कहीं किसी टाकीजों में ये चलाया जा रहा है। मनोरंजन की फिल्म हो गई या फुहरता की फिल्म हो गई, इसको सारे टाकीजों में दिखाया जाता है और दर्शाया जाता है। प्रशासन उस पर आंख मूंद कर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं करती। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म है उदयपुर फाइल, जो एक जिहादी मानसिकता के लोगों के द्वारा एक गमछा पकड़कर, एक तिलक लगाकर, एक जनेऊ पहनकर एक हमारे भाई को काट दिया जाता है, मार दिया जाता है कपड़ा सिलवाने के नाम पर। ऐसी सच्ची घटना की फिल्म को दिखाना चाहिए, ये मांग लेकर आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आया है। अगर प्रशासन इन बातों को मानती है तो अच्छी बात है, नहीं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सकल हिंदू समाज को आह्वान करेगा, सकल हिंदू समाज के साथ कूच करेगा कि जनता को जो दिखाने वाली, समझाने वाली फिल्म है कि हिंदू समाज के साथ कैसे हित होता है, हिंदू समाज को कैसे टारगेट किया जाता है। अभी पूर्व में भी आपने एक खेल देखा है कि सुखमन मंडावी नाम का एक आदमी दो हमारी बहनों को लेकर गया था। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि वो सुखमन मंडावी का नार्को टेस्ट करे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सत्य है वो सत्य पर आधारित हो जाएगा। संपूर्ण जिले पर बार बार धर्मांतरण का केस देखा जाता है, बार बार लव जिहाद का केस देखा जाता है, कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं होता तो ये मांगे समाज पर नहीं आती, ये बातें मीडिया पर और प्रशासन तक नहीं आती। कुछ तो गलत हिंदू समाज के साथ हो रहा है और हिंदू समाज शांत बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू समाज कुछ नहीं कर सकता।
सबको अपनी हक की बात मानने की अधिकार है और हक की बात मनवाने का अधिकार है। कांकेर में भी ये दृश्य देखने को मिला, दो पक्षों में मारपीट हुआ। कांकेर में भी देखने को मिला, बिलासपुर में भी देखने को मिला। आप बिलासपुर की घटना देखिए, कल के आपको मैं बता रहा हूँ क्या स्थिति है। छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा हिंदू समाज बयान दे रहा है कि कैसे हिंदू समाज को बरगलाया जा रहा है, हिंदू समाज को कैसे ले जाया जा रहा है, हिंदू समाज को कैसे धर्मांतरण की ओर घिसाया जा रहा है कि आप झाड़ फूक करवा लो, आप पूजा पाठ करवा लो, आप ये करवा लो, वो करवा लो। तो हिंदू समाज को सिर्फ टारगेट करने का काम आज प्रशासन की नजर से भी और सिनेमा घरों के द्वारा भी दिखाया जा रहा है। एक उदयपुर फाइल जिस पर हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुओं को मारा जाता है, हिंदुओं को काटा जाता है, हिंदुओं को छेड़ा जाता है, ऐसे फिल्मों को नहीं दिखाना, नहीं दर्शाना, ये दिखाता है कि सिनेमा घर की मानसिकता क्या हो गई है। तो सिनेमा घर वालों के ऊपर क्या किसी प्रकार का दबाव है, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने किसी प्रकार से हस्तक्षेप करने के लिए मना? ऐसा हो सकता है, सेंसर बोर्ड के द्वारा नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा ऐसा भय पैदा कर दिया गया होगा कि ये फिल्म नहीं दिखाए। हम सिनेमा घर मालिकों को सचेत करना चाहते हैं कि इन फिल्मों को आप दिखाएं। इन फिल्मों को अगर आप नहीं दिखाते, एक भी मनोरंजन की फिल्म दिखा लो, हम आपको देखेंगे कैसे मनोरंजन की फिल्म आप दिखाएंगे और कैसे दर्शाएंगे। जी, क्या करेंगे उस वक्त आप? उसमें देखेंगे सकल हिंदू समाज को लेकर, हिंदू समाज की रक्षा करने का दायित्व विश्व हिंदू परिषद लिया है, तो सकल हिंदू समाज को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मैदान पर उतरेगा और हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए, हिंदू समाज की सोच को बढ़ाने के लिए जो हमसे करते बनेगा वो हम क्या करेंगे। वजह हो सकती है नहीं दिखाने का? वजह का मूलभूत कारण है कि समाज में ये एक अलग प्रचार चलेगा। जब सेंसर बोर्ड ने उसको पास कर दिया है, एक जिहादी मानसिकता की फिल्म आप दिखाते हो, हकला का फिल्म दिखाते हो, एक भाईजान बन के एक तिलक लगाकर एक मटन खाता है उसकी फिल्म आप दिखाते हो, लेकिन हिंदू समाज पर आधारित जो फिल्म है, सत्य घटना पर आधारित फिल्म है, ऐसे फिल्मों को नहीं दिखाने का मतलब क्या है? ये तो सीधी सीधी आपकी मानसिकता की सोच है कि आप दूसरी मानसिकता के हो गए हैं, आपको सिर्फ वही फिल्म दिखाना है, वही फिल्म दर्शाना है, तो इसलिए उस मांग को लेकर आए हैं। कलेक्टर से आपकी बात हुई? कलेक्टर बकायदा सर से बात नहीं हुई है। हम संपूर्ण प्रशासन को बताना चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रेम रूप से आया है, 20 की संख्या पर आया है। इसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो प्रशासन को जगाने के लिए सकल हिंदू समाज पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जाएगा और समाज को जगाएगा और समाज को लेकर कूच करेगा मैदान पर कि हमें क्या करना है। हिंदू समाज की रक्षा करने के लिए हम अपनी प्राणों का बलिदान देने को तैयार बैठे हैं, तो हम हर वो काम करेंगे जिससे हिंदू समाज की रक्षा हो, हिंदू समाज जग सके। ऐसा काम करने का काम हमें करना है। बजरंग दल के विभाग संयोजक इस वक्त मौजूद है सौरभ देवांगन जी, बात करते हैं। जी सौरभ देवांगन जी, ये मूवी वर्तमान में कहाँ चल रही है? अभी दुर्ग जिले में के सिरा सिनेमा घर में चल रही जानकारी मिली है, लेकिन हमारी मांग यह है कि प्रत्येक सिनेमा घरों में इस फिल्म को लगाया जाए, क्योंकि ये जो फिल्म है सच्ची घटना पर आधारित है और ये इस्लामिक कट्टरपंथी को दर्शाता है। जैसे आपने केरला फाइल देखी होगी, जैसे आपने कश्मीर फाइल देखी है, वही सच्ची घटना ये उदयपुर फाइल्स में देखने मिलेगी आपको। इस विषय को लेकर हम चाहते हैं कि प्रत्येक हिंदू इस फिल्म को देखे और सीखे कि इस्लामिक कट्टरवाद कैसे होता है। हम जनमानस तक पहुंचते हैं, बजरंग दल पहुंचकर बताता है, दिखाता है, लेकिन साक्षात इस फिल्म को देखकर हिंदू समाज जाने और सजग हो कि ऐसे कट्टरपंथी से बचे कैसे, इस कट्टरपंथी से निपटे कैसे, इसलिए हमें कैसे जागरूक होना है। इसलिए इस फिल्म को बनाया गया है। बनाने के बाद इस फिल्म को सुप्रीम कोर्ट तक में चैलेंज कर दिया गया इस्लामिक कट्टरपंथी के द्वारा, इस फिल्म को बिल्कुल भी ना दिखाया जाए, हिंदू जागरूक ना हो। इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कर उसको जीता गया केस, और केस जीतकर आज फिल्म लगी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रत्येक सिनेमा घरों में, जैसे सिनेमा घर जो एक लालच भरी मतलब मानसिकता उनके दिखाई देती है कि जो फिल्म चलती है, चाहे अश्लील हो, फूहड़ हो, जैसी भी हो, अगर फिल्म चलती है तो सिनेमा घरों के द्वारा 1-1 महीने 2-2 महीने तक चलाया जाता है, उसे एकदम लंबा खींचा जाता है। लेकिन जो फिल्म में सच्ची घटना हो, जिस फिल्म को हिंदू समाज को बुलाने पर फिल्म देखने जाते हैं और हिंदू समाज को जागरूक करने के बाद फिल्म देखने जाते हैं, तो वो फिल्म को कहीं ना कहीं सिनेमा घर अवॉइड करते हैं कि हमको कम पैसे मिलेगा। लेकिन मैं सिनेमा घर को बताना चाहूंगा कि ऐसे फिल्म को भी दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप हिंदू समाज के बीच सिनेमा घर बनाए हैं, ये हिंदू राष्ट्र है और इस हिंदू राष्ट्र के बीच में सिनेमा घर आपने बनाया है, तो बजरंग दल आपको निर्देशित करेगा और प्रशासन को मांग करेगा कि ऐसे फिल्म को भी सिनेमा घरों में दिखाना पड़ेगा, और अगर नहीं दिखाएंगे तो बाकी फिल्मों को भी बजरंग दल चलने ही नहीं देगा। किसके द्वारा रोका जा रहा है? रोका किसी के द्वारा नहीं जा रहा है, सिनेमा घर ने उस फिल्म को नहीं लिया है, इसलिए सिनेमा घर फिल्म नहीं चल रहा है। क्यों सिनेमा घर? कहीं ना कहीं बहन यही सबसे बड़ी मानसिकता है कि वो लालच
कि जिस फिल्म को में ज्यादा लोग आते हैं उस फिल्म को लोग दिखाते हैं, चाहे वो फुहाड़ हो, चाहे मंदिर को तोड़ते दिखाए, किसी भी तरह से दिखाए उस फिल्म को दिखाया जाता है। नंगी कपड़े, कम कपड़े पहन के दिखाते हैं उसको भी दिखाया जाता है, क्योंकि वो फिल्म कहीं ना कहीं पैसे दिखा रही, पैसे मिल रहे हैं। तो इसी विषय को लेकर बजरंग जहां आया है कि वैसी फिल्म को आपको उदयपुर फाइल जैसी फिल्म, सच्ची घटना पर आधारित फिल्म को भी दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाते पूरी, अगर हम तो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर प्रशासन अगर उनको निश्चित नहीं करता है और उनको फिल्म दिखाने नहीं देता, अगर फिल्म नहीं दिखाया जाता उनके द्वारा, तो बजरंग दल बाकी फिल्म को भी नहीं चलने देगा। और चलाता है तो प्रशासन को वो मतलब चलाता है तो सिनेमा घर वाले अपनी सुरक्षा पर वो फिल्म चलाएंगे बाकी फिल्म। क्या इस मूवी को सभी धर्मों को देखना चाहिए कि विशेष हिंदू समुदाय को देखना चाहिए? सभी धर्मों को देखना चाहिए, क्योंकि हम किसी धर्म विशेष की बात नहीं करते, हम इस्लामिक कट्टरपंथ, धर्मांतरण, मिशनरी इस विषय में बात करते हैं। इसलिए सभी धर्म के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि चारों धर्म में हम किसी धर्म को बुराई नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझकर, जैसे आपने सुना होगा कट्टरपंथी, जैसे आपने सुना होगा कट्टरपंथी मिशनरी, इस टाइप की जो मानसिकता होती है, उस विषय को लेकर हम प्रशासन के पास आते हैं और अपने धर्म को बचाने के लिए हमेशा सजग रहते हैं। घटना कब की है और ये मूवी कब बनी है? लगभग 1.5 साल पहले की बात है। हाँ। कि फिल्म जो घटना हुई थी उदयपुर में हुई थी। नूपुर शर्मा एक बहन है, उसके द्वारा इस्लाम धर्म के लिए कुछ बोल दिया गया था, उसको लेकर उनके लिए फतवा जारी किया गया और कन्हैया कुमार द्वारा फेसबुक पोस्ट के माध्यम से उनको सपोर्ट कर दिया गया कि आपने जो भी कहा सही कहा है। इसी विषय को लेकर उनको उनके ऊपर ही फतवा जारी हो गया और वो भाई अपना टेलर की दुकान में बैठकर टेलर का काम कर रहे थे। तो एक कपड़ा सिलवाने के नाम से एक व्यक्ति आता है, इस्लामिक कट्टरपंथी व्यक्ति आता है, और हमारे भाई को कुछ नॉलेज नहीं होता क्योंकि वो सभी धर्म को सभी लोगों को समान समझता है, इसलिए वो भी उनको टेलर की नाप लेने लगता है। लेकिन अचानक से उनके गले पर वार किया जाता है, उनको इतनी गंदी सी हत्या की जाती है, सबके सामने दिखाकर उनको मारा जाता है और इतनी चाकू से गोदा जाता है कि उनको वहीं पर हत्या हो जाती है। इसको दिखाकर ताकि लोग डरे और किसी भी की आवाज सच्चाई को बोलने पर हिम्मत ना करे, इसको दिखाने के लिए वो एकदम रोड के बीचों बीच उनको मारता है और भाग जाता है। उस विषय को लेकर फिल्म बनती है। फिल्म बनने के बाद उदयपुर फाइल नामक फिल्म बनती है। फिल्म बनने के बाद जब रिलीज होने आती है तो उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट में रुकवा दिया जाता है। रुकवाने के बाद जब हमारे हिंदू भाई जब उस फिल्म के लिए लड़ते हैं और जब वहां पर याचिका दायर करते हैं तो मुश्किल से उनको परमिशन मिलता है फिल्म दिखाने के लिए। तो ऐसे मुश्किल से जो हिंदू समाज के बीच जो फिल्म को लाया गया है, ऐसे फिल्मों के लिए सिनेमाघरों में हम मांग करते हैं कि प्रत्येक सिनेमाघर उसको दिखाए। जो भी आवेदन दिए जाते हैं शांतिपूर्वक दिए जा रहे हैं और सब अच्छे सभ्य तरीके से इसको अप्रोच करके कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट करी जा रही है कि एक अच्छा मैसेज है सोसाइटी को, हिंदू समाज के ऊपर, वो दिया जाए। और ऐसा कोई गलत इसमें है भी नहीं, क्योंकि देशभक्ति से या हिंदुत्व को लेकर के जो एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो सभी की रिक्वेस्ट है कि इसको तरीके से अच्छे से हर सिनेमा घर में अच्छे वातावरण में दिखाया जाए। धन्यवाद। टैक्स फ्री करने का, टैक्स फ्री करे तो बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। क्या मूवी मतलब जो थिएटर में कम लगी है या कम लगी है? सिर्फ 3-4 थिएटर्स में लगी। हमारे शहर में लगी नहीं है। लगे तो हर जगह लगे। एक मैसेज जाना चाहिए कि अच्छा एक सिस्टम को मैसेज जाता है कि किस तरीके से इससे फिल्माया गया और बताया गया कि क्या हुआ और क्या होना चाहिए। केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में जो सच्चाई पर आधारित मूवी को रोकने का लक्ष्य क्या हो सकता है? आखिर किसके तरफ, किसके दबाव पे सरकार चल रही है? देखिए, ऐसा किसी को गलत ठहराया नहीं जा सकता, सब अपनी अपनी जगह पे सही है। अश्लील फिल्मों को जो स्थान दिया जाता है और जो सच्चाई पर बनी है उस मूवी पर, जिस पर आप लोगों का यहाँ पर आना हुआ है। देखिए, किसी को अश्लील फिल्म या इस तरह से बोलने का ना हमें हक है ना हम बोलना चाहते हैं। हम अपनी बात रख रहे हैं कि एक अच्छा मैसेज है जो फिल्म जिसने बनाई है उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, तो उसको मौका दिया जाए कि वो हर घर घर तक पहुँचे। आपका परिचय दीजिए। इस आवेदन पे अगर संज्ञान नहीं लेते हैं तो फिर क्या करोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक रिक्वेस्ट है और ऐसा कोई गलत नहीं किया जा सकता, ना करेंगे। ये एक तरीका है बताने का कि ये मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जरिया है सिनेमा घर, इसको कृपया करके करवाएं। और कोई अच्छी बात है इसमें, मेरा नाम रोहन है, रोहन तुखान है।